चलो स्टूडेंट्स, हम ए सेट छोटा ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 3 5 और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है जो कि इस प्रकार निकाल लेते हैं। अब जब ए क्रॉस ए का आ गया तो हम संबंध मान कर चलते हैं, कोई भी संबंध ले लेते हैं। मान लो जैसे ये x, y होता है, पहला x दूसरा y का, तो मैंने मान लिया, माना संबंध x रिलेटेड टू y, R1 कोई संबंध ले लिया, x इज रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट x लेस देन y। संबंध ये हम मान लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तो बेटा ये याद रखना पड़ेगा आप, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ए क्रॉस ए कोई संबंध R जो है इसका उप समुच्चय। तो संबंध किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का वो हमेशा और हमेशा ए क्रॉस ए का उप समुच्चय हो। तो जैसे मैंने संबंध ये वाला ले लिया x लेस देन, तो x लेस देन का मतलब जो x पहला वाला एलिमेंट है यानी x, y, यानी पहला वाला दूसरे से कम होना चाहिए। तो कम है, देखो 1 कम है, 1 कम है, 3 कम, तो इस प्रकार आ सकता है। और फिगर बनाना चाहें तो 1 3 5 कर लो, क्योंकि सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 ही एलिमेंट्स, तो 1 3 5 3 5 1 कर लो, चाहे 1 3 5 कर लो। 1 का 3 से रिलेशन है, देखो 1 3, 1 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 का 3 से तीर लगा दिया, 1 का 5 से लगा दो, 1 का 5 से लगा दिया तीर, फिर 3 का कहाँ से लगा दिए, 5 में, 3 का 5 से रिलेटेड है संबंधित। दूसरा नंबर आ जाते हैं, माना संबंध x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज दैट x बराबर y के बराबर इक्वल वाला संबंध मान लेते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। मतलब तीनों टाइप के संबंध ले लेते हैं, लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन। तो संबंध में क्या आएगा, 1 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 3, 5 इज रिलेटेड टू 5, और R2 संबंध बराबर इक्वल में 1 1 लिख सकते हैं यहाँ, 3 अथवा करके, चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा। अगर यहाँ पे फिगर बनाना है तो 1 3 5 लिख लो, 1 3 5, 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 1 से, 3 का 3 से है, 3 का 3 से है, 5 का 5 से, इस तरह फिगर बना सकते हैं। थर्ड लास्ट एंड संबंध मान लेते हैं, माना संबंध x R3 मान लेते हैं, यहाँ पे R1 R2 हो गया है, R3 रिलेटेड टू x इज रिलेटेड टू y, x ग्रेटर देन y मान लेते हैं। तो संबंध R3 बराबर x का मान बड़ा होना चाहिए, तो बड़े वाले उसी में क्रॉस प्रोडक्ट से ए क्रॉस से छांट लेते हैं, जो बड़े वाले संबंध है ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और ये चित्र भी इस प्रकार बना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ये अब लिए गए हैं, ये 3, 1, 5, 1, 5, 3 जो भी लिए गए हैं, ये सब के से लिए गए हैं ए क्रॉस ए। तो इसलिए ये R3 भी उप समुच्चय हुआ, R1 भी उप समुच्चय हुआ ए क्रॉस ए का, और R2 भी उप समुच्चय हुआ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे अतः लिख देते हैं R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि R1 में जो अवयव आए हैं R1 सेट में, यहाँ R1 में ये जो लिए गए हैं, ये जो लिए गए हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ए क्रॉस ए से ही लिए गए, इसलिए इसका उप समुच्चय है। तो यहाँ पे R1 भी उप समुच्चय हुआ, R2 भी उप समुच्चय हुआ ए क्रॉस ए का, और R3 भी। तो मैं कह सकता हूँ जो संबंध R है इम्प्लाइज दैट संबंध R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, हिंस प्रूव। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, अपनी राय रखें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।